पहाड़ी राज्य तो मांगा, लेकिन पहाड़ में जो राजधानी बननी थी गैरसैंण, उसके लिए उन्होंने 21 साल लगा दिए। 14 तारीख को मुझे जेल में डाला गया, पुरसाड़ी जेल में 14 सितंबर को, और 28 तारीख को मेरी बेल हुई। एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने आपका अनशन तोड़वाया, और कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगा कि ये जो भैया आपके जो हैं हमारे काशी जी, ये तो कांग्रेस के हैं गए। वजह क्या रही? जैसे आप यूपी से आते हैं, हाँ, और उत्तराखंड के लिए आप इतनी बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेल आपको जाना पड़ा। प्रादेशिक जो उत्तराखंड के निवासी हैं, आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई ये बाहर का भी है, आपने खुद बताया ये चीज़ कि भाई आप जो है जनता के टैक्स के पैसे को 2 राजधानी बना के बर्बाद मत करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस, और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो शख्सियत जिसने उत्तराखंड के लिए उस चीज़ की आवाज़ उठाई है जो शायद राज्य बनने के लिए सबसे पहली आवाज़ थी, राजधानी गैरसैंण। हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रवीण कुमार जी, और प्रवीण कुमार जी को अगर कहा जाए तो मेन नाम इनको पुकारा जाता है प्रवीण काशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपको भी धन्यवाद। तो प्रवीण काशी जी, गैरसैंण जो राज्य बनने हमारे 21 वर्ष लगभग हो जाते हैं, और हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही नारा रहा है, राजधानी गैरसैंण। लेकिन चुनाव के बाद वो जो वादा है वो कहीं खो जाता है या पीछे चला जाता है, बाकी वादे हावी हो जाते हैं। उस चीज़ को लेकर आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है ये बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा। जब कोई भी राज्य बनता है तो सबसे पहले उसकी राजधानी उसके साथ साथ बनती है। बिल्कुल। उत्तराखंड राज्य बना था 2001 में, उसी समय जो है 2 और राज्य बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दोनों की राजधानियां उसी समय बन गई। लेकिन उत्तराखंड राज्य देवभूमि का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ के जो लीडर थे उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कमजोर रही कि पहाड़ी राज्य तो मांगा, लेकिन पहाड़ में जो राजधानी बननी थी गैरसैंण, उसके लिए उन्होंने 21 साल लगा दिए जी। तो ये यहाँ के लीडरशिप की जो है कमी कमजोरी है, और उसी को लेकर के हम लोग लगातार ये बात उठा रहे हैं, लगातार ये जो है संघर्ष चल रहा है। 24 घंटे में 13 लोगों ने शहादतें दी। बेलमती, हंसा देवी, जो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के जो है शहादतें दी, उस राज्य की राजधानी अभी तक नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है। हमारे मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में धामी जी, वो खटीमा से आते हैं, खटीमा की शहादतों को अभी अभी याद किया गया। बिल्कुल, अभी हाल जी। तो ये जो संघर्ष है उसी के लिए है, और हमने जो है इसको लगातार सरकार से कह रहे हैं कि भाई आप जो है जनता के टैक्स के पैसे को 2 राजधानी बना के बर्बाद मत करिए। जहाँ कोरोना काल चल रहा है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान जो है रोजगार का इंतजार कर रहा है, डिग्री और सर्टिफिकेट लेके सड़कों पे घूम रहा है, उस दौर में जहाँ पे आर्थिक संकट है, वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो संघर्षों की शहादतों के शहीदों के सपनों की जो राजधानी है, वो जो है गैरसैंण में होनी थी, वहां पे उन्होंने ग्रीष्मकालीन बना दी। बिल्कुल, वो भी मैं उस पर आना चाह रहा था। जब आपने कहा 2 राजधानियां जो बन गई हैं उत्तराखंड में, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको बना दिया गया था गैरसैंण को, वो भी कहीं ना कहीं आपका एक उसका बहुत बड़ा संघर्ष रहा था उसके पीछे। जो आपने 30 दिन गैरसैंण में आपने संघर्ष करा, आपने अनशन करा, और 20 दिन आपने श्रीनगर में गोलापार में अनशन करा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसके पीछे जो है जनता का संघर्ष है जी। हमने जो है गैरसैंण में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जब डबल इंजन की सरकार बनी थी उत्तराखंड में, तो हम लोगों ने जो है इस संघर्ष को अहिंसक तरीके से, गांधीयन तरीके से शुरू किया, और उस संघर्ष में हमने अनशन किया करीब 30 दिन जो है गैरसैंण में बैठ के, और 20 दिन उसके बाद जो है गोला पार्क श्रीनगर में, जो कि गढ़वाल का केंद्र बिंदु है, गढ़वाल में के बीच में आता है, वहाँ पे हमने जो है भूख हड़ताल की, पुलिस की लाठी खाई है ना, उन्होंने हमें जूते की नोक से भी मारा श्रीनगर में। प्रशासन ने जो है हमारे साथ जैसा व्यवहार कर सकते बुरा से बुरा वो किया, लेकिन लोग जो है खड़े हुए देहरादून तक, और दबाव बना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर दबाव बना तभी जो है बिना किसी चुनाव के, बिना किसी उसके, उन्होंने बीच में जो है
घोषणा की, लोगों को लगा कि राजधानी गैरसैंण स्थायी राजधानी घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है घोषणा की और वो जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिए, जो कि इससे पता चलता है कि ये जो हुकूमत है अभी वो अंग्रेजी हुकूमत के तर्ज पर चल रही है। अंग्रेजों के ज़माने में होता था कि 2 राजधानी, एक गर्मी के दिनों के लिए और एक ठंडी के दिनों के लिए, मौसम के हिसाब से वो राजधानी बदलते थे क्योंकि उन्हें जनता से नहीं लेना देना था। भाई लोग, प्लेन के लोग जो है पहाड़ के लिए नीतियां नहीं बना पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं थी। वीर बहादुर सिंह जी की सरकार थी उस समय 1988-7 में। उस दौरान की एक बड़ी मशहूर बातें हैं कि यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई पानी नहीं है पहाड़ में, तो लोग शिकायत लेके पहुँचे। वहाँ पे क्या होता है कि वीर बहादुर सिंह जो गोरखपुर से आने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख कुएं खुदवा देंगे पहाड़ में। बताइए पहाड़ में कुएं खुदते हैं क्या? तो इससे पता चलता है कि प्लेन के लोगों को जो है ये समझ नहीं थी, प्लेन का मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पाता था, प्लेन का शासन प्रशासन ये पहाड़ की समस्या को समझता नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने सड़कों पे आके आंदोलन किया। अभी 2 अक्टूबर बिल्कुल रामपुर तिराहा कांड को याद करते हुए लोगों ने शहीदों को याद किया, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे जी, तो सबने याद किया। लेकिन उन शहीदों ने किस लिए लड़ा था, क्या उद्देश्य था, क्यों लखनऊ से अलग हुआ, क्यों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसको भुला दिया। उसका सीधा उदाहरण गैरसैंण है। राजधानी नहीं बनना ये बताता है कि कितने बड़े अपराधी हैं ये लोग। तो खटीमा के सपूत जो है, जो खटीमा का सपूत है पुष्कर सिंह धामी जी, वही नहीं, अगर उनको ही नहीं याद है उन शहीदों का, खाली फूल चढ़ाने से नहीं होगा, उनको राजधानी बनानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। बिल्कुल। तो मैं अभी, आपने धामी जी की बात करी, मैं इसी पे आता हूँ कि जो अभी हमारे राज्य में 3 मुख्यमंत्री बदले भाजपा ने, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए और फिर कुछ समय के लिए तीरथ सिंह रावत जी आए और अब धामी जी हैं। तो 3 मुख्यमंत्री का और तीनों ही कार्यकाल में आपका यह आंदोलन अपने रवानी में था और लगातार आप मांग कर रहे थे गैरसैंण की। तो तीनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के एक आपके हाथ में एक लड्डू पकड़ा दिया कि चलो हमने ग्रीष्मकालीन बना दी, और उस वक्त गणेश गोदियाल जी ने, एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने आपका अनशन तोड़वाया, और कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगा कि ये जो भैया आपके जो हैं हमारे काशी जी, ये तो कांग्रेस के हैं कहीं ना कहीं। तो मुख्यमंत्री के बदलने में और इसमें क्या आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? जी, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार इतनी प्रतिबद्ध सरकार है कि उनके ही मंत्री जो है, जैसे त्रिवेंद्र जी का नाम आता है उनको ढेंचा ढेंचा करके बुलाने लगते हैं लोग, दूसरे स्वर आने लगते हैं। उनका ध्यान जो है पूरी तरीके से दूसरे, जो जनता के हित में जो नहीं है, जो काम जो है घोटालों का, तमाम तरीके की उन्होंने जो है गैरसैंण में आंदोलन चल रहा तो लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से जो है उनको जो है वहाँ से बदलना पड़ा। उनको लगा कि जनता में जो है इनको लेकर के कोई गंभीरता नहीं है, इनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं। त्रिवेंद्र सिंह जी को लोग जो है उनके मंत्री ही, जब वो कोई ट्वीट करते हैं तो उनको कहते हैं, दूसरा ट्रोल करता है ढेंचा ढेंचा करके कि भाई वो मुख्यमंत्री जो है, जो जैसे बिहार में कहते हैं कि चारा घोटाला हो गया, यहाँ पे कृषि विभाग में उससे बड़ा घोटाला इनके जिम्मे आया। ढेंचा जो घोटाला है तो ये इनको हटा दिया गया। तीरथ सिंह रावत की सरकार बनी, वो महिलाओं के अधिकारों पे अंकुश लगाने वाली तीरथ सिंह रावत नहीं, तालिबान सिंह रावत हो गए, है ना। तो इनको हटाना पड़ा कि भाई ये कोई तालिबान नहीं है ना, हिंदुस्तान है, महिला और पुरुषों के अधिकार बराबर हैं, तमाम सभी लोगों के अधिकार बराबर हैं। वो अपने बयानों पे ज्यादा उनको हटाना पड़ा, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता 21वीं सदी में नहीं होंगे, ये लोकतंत्र है। अब आए पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए हैं, अब ये देखना है, वो नो पेंडिंग अभियान चला रहे। तो अभी राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि ये धाकड़ बल्लेबाज हैं, इसलिए उनको आखिरी ओवर में उतारा है। ठीक है, धाकड़ बल्लेबाज है, गैरसैंण राजधानी बना देंगे तो हम मान लेंगे कि वो धाकड़ बल्लेबाज है। 21 साल में किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, हिम्मत जुटा करके उन्होंने ग्रीष्मकालीन बनाई है। तो अगर धाकड़ है तो वो पता चल जाएगा अगले 1 महीने में, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा कि हम सारी फाइलें क्लियर कर रहे हैं, नो पेंडिंग। तो नो पेंडिंग में गैरसैंण की फाइल किधर है, कितनी नीचे है, उसको कब निकालेंगे, उसके ऊपर से धूल कब हटेंगे। उन्होंने जो है एक तरफ जो हमारे मुख्यमंत्री राजधानी, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके ऊपर से जो है उनको जो है ढूंढ करके उनको ढूंढा जा रहा है, चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनको जो है पेंशन देने के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों की जो राजधानी है,
गैरसैंण, सपनों की राजधानी गैरसैंण, गढ़वाल और कुमाऊं की राजधानी गैरसैंण, शहीदों की राजधानी, उसको जो है जो लोग लड़ रहे हैं उनको जेल में डाल दिया। 14 तारीख को मुझे जेल में डाला गया, पुरसाड़ी जेल में 14 सितंबर को, और 28 तारीख को मेरी बेल हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम देहरादून से जब चलते हैं गैरसैंण के लिए तो वहाँ पे ग्रीष्मकालीन का बोर्ड खाली दिखता है। अगर हम उन्हीं की बात को मान लें, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो कम से कम वहाँ पे अपर सचिव लेवल का अधिकारी होना चाहिए, वहाँ पे मिनी सचिवालय होना चाहिए। अगर उन्हीं की बात को हम ध्यान दें जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे कानूनगो नाम का अधिकारी नहीं है। EWS के सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए कानूनगो नहीं है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 3 दिन से पानी नहीं है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी की हालत है। वहाँ पे SDM नहीं है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी की हालत है। हाँ, तो बोर्ड पे राजधानी है। बिल्कुल काशी जी, मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं जैसे आप ये मुद्दा उठा रहे हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी का और गैरसैंण राजधानी का, अभी तो ग्रीष्मकालीन बनी है, और हमारी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जो राज्य आंदोलन में भी सबसे आगे रही, और वो उनका भी कहीं ना कहीं एक मेन मुद्दा यही हुआ करता था कि ग्रीष्म हमें जो है जो गैरसैंण है वो हमें उत्तराखंड की स्थायी राजधानी चाहिए। लेकिन चुनाव आते ही ये मुद्दा, मैं ये कहना आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अब अगले साल चुनाव है, अगले साल के बहुत नज़दीक है, तो चुनाव के वक्त ही ये मुद्दा, जैसे देश के और बड़े बड़े मुद्दे हैं, उत्तराखंड का ये मुद्दा चुनाव के आते ही क्यों उठता है कि हमें भाई राजधानी चाहिए तो गैरसैंण ही चाहिए? हम लोग तो 17 से ही उठा रहे इस आंदोलन को, 17 से लेके लगातार अनशन आंदोलन कर रहे। बीच में कोरोना काल था, उस दौरान जो है एक कोरोना प्रोटोकॉल था जिसमें हम लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि इस सड़क पे ना आया जाए, लेकिन ये आवाज़ उठी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि 21 सालों में इन्होंने कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, जो राज्य सरकार है जिनकी जिम्मेदारी है। जब मेरा अनशन चल रहा था जेल के अंदर तो गणेश गोदियाल जी आए, और गणेश गोदियाल जी ने बड़ी संवेदना और संजीदगी से, क्योंकि अनशन जो है लगातार हालत ख़राब हो रहे थे, तो प्रशासन का भी जा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। तो चूंकि हम लोगों को सरकार के ऊपर जो भी हमारे गैरसैंण पे साथ देगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जो गैरसैंण की बात करेगा, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, UKD है, लेकिन जो विपक्ष की और भी पार्टियां हैं वो लोग नहीं आए। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाया, तो वो गणेश गोदियाल जी हैं। तो उनके आने का हमने सम्मान किया और हमने वो अनशन और जो है स्थगित किया, हमने बेल लिया, और हमने उनसे अनुरोध किया कि अगर आपकी पार्टी हमारे स्थायी राजधानी गैरसैंण को अपनी मैनिफेस्टो में पहले डाले, घोषणा पत्र में नहीं है तो जमीन पे कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप घोषणा पत्र में डालें। घोषणा पत्र में नहीं डालेंगे अगर, तो हम मानेंगे कि आप भी नहीं बनाने वाले हैं। तो आपको लगता है कि आपका जो आंदोलन है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे चलेगा? अब नहीं, कांग्रेस के पीछे नहीं चलेगा। कांग्रेस अगर हमें आंदोलन को राजधानी को बनाने का आश्वासन देती है खाली, और उसको पूरा नहीं करती, तो उनके खिलाफ उनकी सरकार आती तो उनके खिलाफ भी जो है आंदोलन। आपको लगता है कांग्रेस अगर आ जाती है प्रदेश में, मान लीजिए, वैसे स्थिति है नहीं क्योंकि पिछली बार सिर्फ 11 पे सिमट गई थी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस आते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इसको हल करेगी? हाँ, 68,000 करोड़ करीब, अगर मैं ठीक से मुझे ध्यान है मुझे डेटा का, तो 68,000 करोड़ या 70,000 करोड़ का कर्ज है उत्तराखंड के ऊपर। ठीक है, ये डेटा पुष्ट कर लेंगे। उस दौर में जहां 70,000 करोड़ की कर्जे हो सरकार के ऊपर, उस दौर में 2 राजधानी न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इतना बड़ा हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसकी सिर्फ एक राजधानी है, नई दिल्ली। बिल्कुल। ये जो परंपरा है, जो नई परंपरा शुरू हो रही 2 राजधानी बनाने का, पहले अलग अलग राज्य छोटे छोटे बने, फिर उन राज्यों में जो है आप काम न कर पाए तो राजधानी बनाओ। तो ये जो परंपरा है बहुत गलत परंपरा है। टैक्स के पैसे का, एक मिनट और लूंगा, टैक्स के पैसे का, आपके टैक्स के पैसे का, मेहनत कश लोगों के टैक्स के पैसे का, जो मिडिल क्लास है उसके टैक्स के पैसे का सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। वजह क्या रही? जैसे आप यूपी से आते हैं, हाँ, और उत्तराखंड के लिए आप इतनी बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेल आपको जाना पड़ा, सरकार के और आपको पुलिस प्रशासन, हर प्रशासन आपके ऊपर हर तरह से आपको दमन करा, तो वजह क्या है? उत्तराखंड की जो प्रादेशिक, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई ये बाहर का भी है, आपने खुद बताया ये चीज़, और आप इस चीज़ के लिए उठा रहे हैं, यहाँ के लोकल क्यों नहीं उठा पाते हैं? या प्रादेशिक पार्टियों की कहीं ना कहीं इसमें वो है? जी बिल्कुल,
आपका सवाल जो एकदम सही है, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और देश में जो भी देश का नागरिक देश की किसी भी समस्या को समझता है, संवेदनशील है, तो वो उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगा। हम गांधी के वंशज हैं ना, गांधी जी साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़े थे। यहाँ उत्तराखंड के जो एक पेशावर के नायक हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली, जिसकी 1 तारीख को जिनकी जो है पुण्यतिथि थी, वो पेशावर में जो है वहाँ के जो नागरिक थे, अंग्रेजों ने बोला कि इनके ऊपर गोली चलाओ, वो वहाँ पे मना कर दिए। तो हम उस हिंदुस्तान से आते हैं जहाँ पे जो है लोग लड़ते हैं उदासी के खिलाफ, जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, उन दुखों के लिए लड़ते हैं। तो हम उनके विरासत से हैं। हमारे लिए उत्तराखंड में मैं पहली बार जो है, जब आपके स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा जी, जो अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने जो है जब डबल इंजन की सरकार बनी तो पहला उत्तराखंड को तोहफा पता क्या दिया था? इन्होंने एम्स के सभी दरों को 15 गुना बढ़ा दिया था। 15 गुना बढ़ा दिया था। आप उठा के 2017 के नवंबर के अखबारों को जांच परख करें, ऋषिकेश से क्रॉस चेक करें। ये स्वास्थ्य मंत्री जो है, जहां पे स्वास्थ्य की दरें सस्ती होनी चाहिए, गरीबी बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। उत्तराखंड का एकलौता एम्स है, एक एम्स है जिसको कि बनाया गया। इन्होंने जो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी निजी कंपनियां हैं, वो कौन से पूंजीपति हैं जिनके हाथों में खेलते हुए इन्होंने एम्स को महंगा किया था। आज आप देखिए कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, लोग जो है यहाँ से वहाँ भटकते नजर आए। तो ये जो है इनकी मंशा ही नहीं है कि जनता के हित में काम करे। तो जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आएंगे उत्तराखंड में, स्टार प्रचारक, हीरो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य की जो आत्मा है उसको एकदम से नाबूद कर दिया। तो हमने कहा यार, हम लोग तो जो है पहाड़ के कर्जदार हैं, पहाड़ की वादियों के कर्जदार है, पहाड़ की हवाओं के कर्जदार है। हम लोग 4 धाम आते हैं यहाँ पे, तो इन तमाम लोगों के कर्जदार हैं। तो हमें लगा कि 4 धाम के लिए सड़क बन सकती 13,000 करोड़ की, रेल जा सकती है अगर यहाँ कर्णप्रयाग तक, तो राजधानी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो भी धाम है, शहीदों का धाम, उत्तराखंड के शहीदों का धाम गैरसैंण है। तो ये 5वां धाम है। तो उस 5वें धाम पे नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ही हमें जो है उधर ध्यान आकर्षित करना है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों से तो नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी जो है वो पूरी तरीके से देशभक्त लीडर हैं। वो कहते हैं बार बार कि हमारे सैनिक जो है -, डिग्री में देश की रक्षा के लिए बैठे हुए, क्या यहाँ के नेता गैरसैंण में नहीं बैठेंगे? क्या उनके मुख्यमंत्री गैरसैंण में बैठेगा? क्या मुख्य सचिव गैरसैंण में बैठेगा? क्या डीजीपी जो है गैरसैंण में बैठेगा? वैसे भी 5वां धाम तो सैन्य धाम बनाने के पीछे लगी ही है सरकार। हाँ। और आप कह रहे हैं गैरसैंण, लेकिन गैरसैंण का मुद्दा जो है, देखिए पुराने जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं या जो 2 दशक हमारे राज्य को बने हुए हो गए हैं, उस वक्त के लोग, अगर आप भी युवाओं में से आते हैं, लेकिन इस मुद्दे के पीछे, इस मुद्दे के लिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए आप क्या करें? युवाओं के सामने आज सबसे बड़ा संकट रोजगार का है, ठीक है। हम उनको ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है राजधानी और रोजगार एक दूसरे से कैसे पूरक है। पहला सवाल है कि भाई टैक्स का पैसा जो है 2 राजधानियों में बर्बाद होगा या आबाद होगा? अगर वो पैसा अगर हम बचाते हैं तो वो पैसा किसी और मदों में, रोजगार पैदा करने के मदों में भी खर्च हो सकता है। दूसरी बात कि जब वो खुद ही बैठेंगे पहाड़ के बीच में, तो पहाड़ की समस्या, चाहे खेत की सुअर बंदर की समस्या है, चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है, वो सब कुछ जो है, क्योंकि वो खुद बैठेंगे तो उनके लिए सड़कें भी बढ़िया होंगी, क्योंकि उनका परिवार भी उन सड़कों से गुजरेगा। वहाँ पे उनका परिवार रुकेगा तो उनको पानी चाहिए होगा, उनका परिवार, उनके बच्चे होंगे, मुख्य सचिव, एमएलए, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के जब बच्चे वहीं परिवार रुकेगा, तो उनके लिए वो हॉस्पिटल भी बनाएंगे बड़ा, उनके लिए विश्वविद्यालय बड़ा बनाएंगे, उनके लिए तमाम सुविधाएं अपने लिए बनाएंगे, तो उस जनता के लिए भी सुविधाएं पैदा होंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई, जैसे कहा जाता था कि एसी में बैठा हुआ आदमी सड़क पर चलते हुए आदमियों के लिए नीतियां क्या बनाएगा, वैसे ही जो आदमी लखनऊ से उठ के देहरादून में बैठ गया, वो फिर पहाड़ के लिए क्या ही बनाएगा। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस आए या बीजेपी आए या कोई भी पार्टी आए, वो 5 साल जो है अपने अंदरूनी कलह को निपटाने के लिए चक्कर में और अपने को प्रेशरों को हटाने के चक्कर में ये जो पहाड़ की मेन मुद्दे हैं इनको कहीं भूल जाती है, जिसके लिए आप जैसे युवाओं को उठ के आंदोलन करना पड़ता है? आपकी बात एकदम सही है। राजनीतिक दलों पे अगर दबाव नहीं होता या इस तरह का कुछ गड़बड़ी नहीं होती तो आज तक राजधानी तो बन जाती। राज्य बन गया तो राजधानी क्यों नहीं बनती? यहाँ पे सबसे बड़ा संकट ये है
कि इनको ये डर लगता है कि हरिद्वार के 10 विधायक वो खो देंगे। मतलब पहाड़ के 40 विधायकों की उनकी फिक्र नहीं है, पहाड़ के 40 विधायक भी जो इतने मजबूती से अपनी बात को नहीं रख पाते जितना हरिद्वार का 10 विधायक इनके दबाव बना देता है। तो सवाल यह है कि उत्तराखंड किस लिए बना था, ये बात हरिद्वार के 10 विधायकों को गढ़वाल के लोग बताएं, कुमाऊं के लोग बताएं कि भाई पहाड़ी राज्य है, ठीक है, तो पहाड़ के विधायकों की बात, पहाड़ के प्रतिनिधियों की बात, पहाड़ के नौजवानों की बात, पहाड़ की जनता की बात हरिद्वार के लोगों को सुनना होगा। और जो ये रही बात यहाँ के जो लोग हैं ऊधम सिंह नगर के, उनको संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है, यहाँ बहुसंख्यक किसान हैं। तो मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से कि अगर किसान हमारी बात सुने, आज जब वो लड़ रहे हैं एमएसपी की लड़ाई, पूरी जनता उनके साथ है और वो सबसे समर्थन मांग रहे हैं। तो जिस उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष हुआ इतना बड़ा, अगर वो अपने संघर्ष को सम्मान देते हैं ऊधम सिंह नगर के लोग, तो ऊधम सिंह नगर के लोग जो है गैरसैंण का भी सम्मान करेंगे। तो वो जो एक बात आती है कि यहाँ नीचे के लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध खत्म होगा और खास तौर से गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को सुनिश्चित करना होगा। अगर वो अपने पहाड़ से प्यार करते हैं, उनके प्रतिनिधि प्यार करते हैं, तो वो लोग जब खड़े हो जाएंगे तो ये लोग उनके साथ खड़े होंगे। तो इस दिक्कत का सामना इन राजनीतिक दलों को करना पड़ रहा है। वो उसके पीछे वजह है राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर मजबूत होगा, अगर वो वीरचंद सिंह गढ़वाली की राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो गैरसैंण में बैठेंगे, कमजोर नेता होगा तो कहीं प्लेन में ही बैठेगा। बिल्कुल। तो ये तो आपका आंदोलन तो गैरसैंण के लिए है ही, पहाड़ी आर्मी जो आपने बनाई है पहाड़ी आर्मी के नाम से चल रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक टैग लग चुका है कि भाई ये कांग्रेस का एक हाथ है या एक छुपा हुआ इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का है। पहाड़ी आर्मी के बारे में बताइए कि किस तरह से काम कर रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो कि चाहते कि गैरसैंण बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अगर बना रही होती, आपने सुना होगा कि इंदिरा देश जी जो है यहाँ से प्रतिनिधि थी और जब वो गैरसैंण में गई तो कहीं कि मुझे ठंड लगती है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि है जो नहीं चाहते, तभी तो नहीं बन पाया। विधानसभा बना है, कांग्रेस के काल में बना है, ऐसा सच है। एक वहाँ पे तमाम बिल्डिंगें बनी, वो बना, लेकिन अगर पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी होती पहाड़ के हित में तो वो राजधानी घोषित हो जाती, राजधानी बन जाती। ठीक, जब हम चांद पे जा सकते हैं राजधानी नहीं बना सकते, है ना। अंग्रेजों ने उस समय में नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, देहरादून उस समय में बनाया, से 100 साल पहले, 150 साल पहले बसाया। और जो है आधुनिक भारत जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, वो क्या गैरसैंण में अपनी राजधानी नहीं बना पाएगा? तो ये बात नहीं है। ये जो है और जो रहा तक सवाल पहाड़ी आर्मी का है, वो नौजवान लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, वो राजनीतिक दलों से अलग हटके मुद्दे की बात करने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि गैरसैंण में राजधानी बने। जो लोग राज्य आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, ऐसा नहीं था ना, वो दल के लोग नहीं थे। उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, बाद में वो बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी में लोग गए। लेकिन सवाल ये कि वो लोगों की भावना अभी भी है, जो लोग वास्तविकता से दिल से चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं वो लोग। तो आगे की क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, चाहे वो जनता को आकर्षित करने के लिए हो, चाहे युवाओं को आकर्षित करने के लिए हैं। तो अब जो विधानसभा चुनाव बिल्कुल अगले हमारे दरवाजे पर हैं, अब क्या है आपकी स्ट्रेटेजी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, चुनाव ही वो नब्ज है जहाँ से नेता जो है ना बातों को सुनता है, मानता है और जो है अपनी घोषणा पत्रों में डालता है। और बहुत सारी बातें, जैसे धामी जी कह रहे हैं, अब सारी पेंडिंग फाइलें क्लियर करेंगे, क्यों? चुनाव आ गया। तो ये वो वक्त है जब जनता जो है अपनी बातों को मनवा सकती है, क्योंकि नेता को और कोई डर नहीं होता। चुनाव में हारने का डर ही एकमात्र बड़ा डर होता है, और वो डर अगर ना हो तो ये कोई नीति जनता के हित में बनाए ही ना। तो यहाँ पे एक ही वो समय है, ये वो समय है जब जनता अपने हक को ले सकती है। राजधानी को ले ले, रोजगार को ले ले, उस पर बात करें, हॉस्पिटल पे बात करें। अगर आप देखें कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी में ये सुविधाएं नहीं है, जिसकी जो राजधानी की घोषणा जुम्मा हुआ 4 दिन, वहाँ पे डॉक्टर नहीं, वहाँ पे सड़क ठीक नहीं, वहाँ पे एमएससी के लिए डिमांड कर रहे बच्चे कि वहीं पे एमएससी हो जाए। हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ एमएससी की बात हो रही है कोर्स की।
तो ये सारी बातें जहाँ पे नहीं है, तो आप सोचिए दुर्गम क्षेत्रों का क्या हाल है। वहाँ पे कौन सा एसडीएम मिलेगा, कौन तहसीलदार मिलेगा, कौन कानून गो मिलेगा, कौन सा डॉक्टर मिलता होगा, कौन सा जो है वहाँ पे अस्पताल होगा, कौन सा स्कूल चल रहा है। तो जब राजधानी की ये हालत है तो बाकी शहरों के, बाकी दुर्गम क्षेत्रों के, बाकी गाँवों की हालत क्या होगी, इससे आप समझ सकते हैं। जी ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी मुद्दे उठाए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम पहले भी इस कार्यक्रम में शुरू में बात कर चुके हैं कि राज्य बनने के 20 साल 21 साल हो चुके हैं, और एक मुद्दा और शुरू से लेकर और अभी तक सिर्फ वही है गैरसैंण, जो आपने प्रवीण जी उठाया है। और हम आशा करेंगे कि आपकी मुहिम रंग लाए और उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी मिले गैरसैंण के रूप में, और सरकार आपकी बातें ज़रूर माने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप JJN न्यूज़ में आए। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद JJN न्यूज़ का, जिसने कि जो है हमारे जनता के मुद्दों को अपने प्लेटफॉर्म पे रखा है आपने। हम पूरी जनता, उत्तराखंड की जनता की तरफ से आपको शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर गैरसैंण राजधानी बनेगी तो JJN को जो है याद किया जाएगा, और JJN की भूमिका जो है, जो पत्रकारिता की भूमिका है, उसको जो है उत्तराखंड की जनता जो है पूरे हृदय से आभार व्यक्त करेगी और धन्यवाद देगी। जी, तो इसी तरह के जनता से जुड़े और ज़मीन से जुड़े और ख़ासकर उत्तराखंड की धरोहर से जुड़े मुद्दों को हम आपके बीच में, और ऐसे शख्सियतों को जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए लाते रहेंगे। और आप लोग से एक ही गुजारिश है कि देखते रहिए और जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।